नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे वीरेंद्र जी के साथ। वीरेंद्र जी दिव्यांगजनों के साथ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और 10 साल का इनका अनुभव है दिव्यांगजनों के साथ। उनके साथ रहने, घूमने फिरने, उनकी योजनाओं पे जानकारी देने, ऐसे बहुत सारे काम ये कर चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दिव्यांगजनों का जो है, जो एक अपेक्षाएं होती हैं, विशेष करके सभी के साथ उन अपेक्षाओं पे बात करेंगे कि किन चीजों पे ज्यादातर उनका फोकस रहता है। दिव्यांगजन जो है, सरकार उनको जो है योजनाओं के साथ जोड़ने की बात कर रही है, उनको मुख्य धारा से के साथ जोड़ने की बात कर रही है, लेकिन फिर भी उसमें बाधाएं कहाँ पे हैं, दिव्यांगजनों का उसमें अप्रोच कहाँ पे क्या है, वो क्या सोच रहे हैं मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, और मुख्य रूप से वो किन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। इन सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे ऑडियंस भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप थोड़ा पहले ये बताइए कि कब से आप जो है दिव्यांगजनों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ 10 साल, क्या 10 साल का ही कि और से ज्यादा अनुभव है? नहीं, वही समझिए 2016 से हम काम कर रहे हैं। हम्म। 2016 से दिव्यांगजनों के साथ काम थोड़ा कर रहे आवाज तेज रखिएगा सर। हाँ। हैं। 2016 से जो है हम्म। दिव्यांगजनों के साथ हम काम कर रहे हैं। हाँ जी। हमने इतने दिनों में सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में दिव्यांगजनों तक पहुंचाया, और दिव्यांगजनों को हम ये सोचते कि उनको जो सरकार की योजनाएं हैं उनको तक पहुंचे, लेकिन उसमें लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, समस्याएं बहुत हैं। लेकिन फिर भी हमने जोड़ा, लेकिन दिव्यांग जन बहुत ऐसे दिव्यांग हैं जो सरकारी योजना के बारे में जानकारी नहीं है। तो अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि अभी तक आप कितने दिव्यांगजनों के साथ जुड़ चुके होंगे? 2000, 2500, 3000? अब मान के चलिए कि मिला जुला के जो है कम से कम 1000 तक तो पहुंच ही गए। 1000 के आसपास? हाँ, 1000। मतलब पिछले 8-10 साल में जो है हाँ, आप 1000 1000। दिव्यांगजनों तक आपकी पहुंच हो हाँ, चुकी है। पहुंच। और मुझे लगता है कि लोग आपको अच्छे से जानते होंगे, पहचानते होंगे। बहुत अच्छे से जानते हैं, हम्म। पहचानते हैं। अरे, जिले में ऐसा कोई ब्लॉक में 2 ही 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक होगा कि नहीं पहचानते, नहीं, सब लोग जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो है कि दिव्यांगजनों का जो मानसिकता है उन लोगों का, हम्म। वह जो पाने की इच्छा रहती है। अच्छा, इस पे थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके पास पिछले 10 साल का अनुभव है और लगभग लगभग हजार दिव्यांगजनों के साथ आप काम कर चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो ये जो एक बात होती है कि इच्छा वाली, अपेक्षा वाली, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें कितना सुधार आ गया है पिछले 10-15 सालों से और अभी के वक्त में। इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपसे जो दिव्यांग जुड़ता है, हम्म। और तो उसमें सबसे ज्यादा कॉल किस चीज के लिए आता है? वो क्या क्या ऐसी मुद्दे होते हैं जिसपे वो ज्यादा कॉल करते हैं जी? ज्यादा काल जो है कि अधिक कार्य आता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा सर्टिफिकेट बन जाए, प्रमाण पत्र के लिए आता है हम्म। कि हमारा प्रमाण पत्र बन जाए तो सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर प्रमाण पत्र बन गया तो सोचता है आदमी कि हमारा रेल पास बन जाए, हम्म। पेंशन बन जाए, हम्म। राशन कार्ड बन जाए, जी। मकान मिल जाए, हाँ हाँ। और सारी सुविधाएं हमको मिल जाए। मतलब लोगों का जो ज्यादातर फोकस होता है, हाँ, पानी। वो किसी तरह से बस हाँ, योजनाओं पे रहता है कि हाँ, हमारा सर्टिफिकेट मिल जाए, जो हाँ, योजना है उसका हाँ, लाभ मिल जाए, हाँ, या फिर जो भी फ्री की स्कीम है वो मिल जाए। ज्यादातर लोगों का फोकस यही फोकस रहता है। यही रहता है कि फ्री। मतलब अगर मैं पूछूं 100 में से कितने % लोग इसमें ज्यादातर फोकस करते हैं? अब समझिए 100 में जौन बा ये मान के चलिए 75% जो है हम्म। उनको पाने की इच्छा रहती है। 75% लोग सिर्फ इसीलिए कॉल करते हाँ हैं कि भाई उनका कुछ ना कुछ जो योजना हाँ, योजना है हाँ, को उसका लाभ दिलाने के लिए उनको मिले चाहिए होता है। चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि इसमें जो दिव्यांगजनों की जो संख्या है, क्या कभी ऐसे लोग भी हैं जो ये पूछते हो कि हमको रोजगार करना है, हमको कुछ काम करना है? दिव्यांग है जो 25% जो एक्टिव है। जैसे मान लीजिए कौशल विकास योजना है तो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, बच्चे लड़के जो होते हैं तो वो अपना किए हैं, करवाए भी हैं। तो मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब कि हाँ, रोजगार के लिए या फिर हाँ, हाँ, इस रोजगार तरह के। से काम हाँ, धंधे के लिए भी कॉल आपको करते हैं या करते फिर हैं, आपसे सलाह लेते सलाह हैं? लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस लेकिन इनकी जो संख्या ये बहुत ज्यादा कम है। कम है, कम है। कम है। अच्छा, युवाओं में क्या 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 चीज है, वो किस तरह से देखते हैं अपने आप को, और आने वाले टाइम पे अपनी क्या परिस्थिति देखते हैं? युवाओं में यह है कि जो है कि मान लीजिए जो जो मान लीजिए 30-35 वर्ष के हो गए हैं, 40 वर्ष के अंदर है, 50 वर्ष के अंदर जो है हम्म। वह जो। 50 वर्ष तो ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, मेरा मतलब था कि जो
25 20 से 25 के बीच के जो युवा हैं, हाँ, तो 20 के वो 25 क्या सोचते हैं, उनका क्या अब उद्देश्य है? कुछ ऐसे दिव्यांग उसमें 20-25 के अंदर हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हम हमारा घर से, जैसे घर से ही सारी समस्याएं होती हैं, हमने पढ़ा ही नहीं, अब क्या पढ़कर क्या करेंगे, अब क्या करके क्या कर पाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, आपकी नजर में जैसे जो जो दिव्यांग खास करके लड़कियां हैं, उनका क्या स्थिति है घर परिवार में, किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं? लड़कियों का तो देखिए, लड़कियों का जो है कि घर में बड़ी दयनीय दशा है। जो दिव्यांग लड़कियां हाँ, हैं, दिव्यांग जो लड़कियां हैं उनका जो है घर में बड़ी दयनीय है। ये मुख्य रूप से आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ग्रामीण रहे हैं। क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत दयनीय है। वह घर वाले भी जो है सोचते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं, ये क्या कर पाएगी, कि कुछ करेगी नहीं, ये भाई झूठे में पड़ी हुई है, ये वह, उसकी मानसिकता को नहीं समझते हैं। जैसे वो, जैसे मान लीजिए जो जो लड़की जो है, मान लीजिए जो बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है, ऐसे बच्चों के प्रति जो जो वो पढ़ना चाहती है, लेकिन पढ़ने में भी लोग परिवार में कहते हैं कहाँ पढ़ पाएगी, ना बोलना पाती ना सुन पाती है। लेकिन उसके प्रति हमने भाई उन लोगों को जागरूक किया है, जागरूक किया गया, तो गांव से मतलब किया जाता है तो कि भाई। ग्रामीण क्षेत्रों में जो दिव्यांग हाँ, बच्चियां हैं, हाँ, उनको खास करके उनके परिवार में हम्म, थोड़ा ये देखने को मिलता है कि परिवार से सपोर्ट कम मिलता है। बहुत कम, बहुत कम। ये ग्रामीण क्षेत्रों की हाँ, ऐसी स्थिति है। हाँ। लेकिन शहरों में देखते हैं कि बहुत सारे माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को काफी सपोर्ट करते हैं। लेकिन शहर में मान लीजिए वहाँ शहर के लोग जो है पढ़े लिखे हैं, जागरूकता जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें वो पहले से आदिकाल से वो चले आ रहे हैं, वही मानसिकता है। वही सोचते हैं ये लड़की ये कहाँ जाएगी, इसी वैसे कर नहीं पाएगी, ये उनके दिमाग में चलता है। जो बूढ़े लोग हैं, पुरनिया हैं, वो लोग कहते भी हैं ये क्या कर पाएगी। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहूंगा कि जैसे आप बात कर रहे थे कि लोगों की मानसिकता जो है वो ज्यादातर लेने की है, हाँ, तो ये पाने की इच्छा है, पाने की उनको इच्छा कुछ है, करना न पड़े। तो इसके पीछे क्या कारण रह सकता है? क्यों ये लोग बस जो है पाने की इच्छा रखते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं बार बार कि अब कुछ ये मिल जाए? सोचते हैं जो, अब मान लीजिए पहले तो सरकार की इतनी योजनाएं नहीं, दिव्यांग जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पड़े थे, तो सोचते हैं कि ये क्या कर, उनको यही रहता कि कुछ कर नहीं पाएगा। उनको तो एक, इस तरह से करते करते हाँ, उनको बस देते रहें देते देते रहें रहे, देते वो रहें। पाने की इच्छा है। मतलब अगर हम ये बात करें शॉर्ट में, तो जो दिव्यांग बच्चा है उसको बचपन से ही लोग जो है हाँ, दया की नजर से देखते रहते दया हैं की नजर से कुछ कि करने भाई में ये कुछ कर नहीं सकता, तो चलो इसको दे दो, दे दो, चलो इसको दे दो, दे दो, बस वो तो कर लेगा, ये नहीं दे पाएगा, इसको दे दो। दे दो। तो इस तरह से करते 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 वो गए उसके उनके अंदर जो आदत में आ गया है। आदत में आ गया कि उसका अब उसकी सोच नहीं चाहता है, तो अब उससे ज्यादा वो सोच नहीं पाता, उसको सोच ये नहीं लगता है पाता कि है, मैं तो कुछ काम नहीं कर कर पाऊंगा, नहीं पाऊंगा, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, तो नहीं है। इसीलिए बार बार वो ये सोचता है ये कि सोचता है कि मुझे कुछ मिल मिल जाए। जाए, तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं समाज की ही देन है, समाज का ही ये किसी दिव्यांग का दोष नहीं है, दिव्यांग का दोष नहीं है, ये समाज का दोष है। ये समाज का ही दोष है कि समाज का समाज दोष, इस तरह से उनको ट्रीट परिवार करता से है। परिवार से ही वो शुरू से जो पैदा हुआ दिव्यांग हो गया, वो शुरू से उसको देने के जैसे देना, उसको लेना, यही प्रक्रिया चलते चलते आज जो ग्रामीण क्षेत्र, अभी का गांव के अगल बगल के जो लोग रहते हैं, हाँ भाई कुछ नहीं कर, अरे उसे कुछ दे रहा, बस यही। जी, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, जैसे जो हमने वीरेंद्र जी से बात की कि आखिर दिव्यांगजन क्यों बार बार जो है कुछ अपेक्षा रखते हैं, कुछ लेने की अपेक्षा रखते हैं, ज्यादा अपेक्षाएं उनकी रहती हैं। तो जैसे हमने चर्चा किया उसमें हमको ये समझ में आया कि परिवार से ये चीजें शुरू हो जाती हैं। जब कोई घर में दिव्यांग बच्चा होता है तो लोग उसके प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखते हैं, बहुत दया रखते हैं, हाँ, और यही दया की भाव के कारण उनको बार बार हर चीज को बहुत ही आसानी से उसको उपलब्ध करा देते हैं कि ये तो नहीं कर पाएगा तो चलो इसको दे देते हैं। तो ये परिवार से शुरू होता है, फिर आसपास के पड़ोसियों से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे कम्युनिटी में होता है, और यही सबके मन में हो जाता है। तो लोग बस दिव्यांगजनों को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि भाई चलो इनको कुछ दे दो, ये दया के पात्र हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे तो लाओ इनको थोड़ा सा दे देते हैं। तो करते करते यही मानसिकता उनको डेवलप हो गई है, और इसी कारण उनको ये लगता है कि ये तो हमारा हक है, हमको लोगों से मिलना चाहिए, हमको फ्री में कंबल मिलना चाहिए, फ्री में ट्राईसाइकिल मिलना चाहिए, फ्री में सारी चीजें मिलनी चाहिए। जी जी, तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं सरकार की ही देन है, और इसके कारण वो रोजगार के लिए नहीं सोचते हैं, काम के लिए नहीं सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में इस तरह की भावनाओं में बदलाव आना चाहिए, लोगों की भावनाओं में इस तरह से बदलाव आना चाहिए, उनको भी इस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई देना ही हमेशा नहीं है, आप भी अपना काम कर सकते हो, आप भी उसी तरह से समान तरह जिंदगी जी सकते हो जैसे बाकी लोग जी रहे हैं। तो परिवार से ही इन चीजों को जो है
सपोर्ट किया जाना चाहिए और परिवार से ही दिव्यांग बच्चों को मजबूत किया जाना चाहिए, उनकी मानसिकता को मजबूत किया जाना चाहिए। जी, तो वीरेंद्र जी, क्या मैं सही हूँ? एकदम सही, ये जी। सही है, ये ऐसा होना चाहिए। और एक बात और है कि सरकार की जितनी योजना है, जैसे मान ली रोजगार की जो अवसर सरकार प्रदान कर रही है, कौशल विकास योजना है, तो उनके लिए भी जौन बा कि उनको तो न्याय पंचायत स्तर पर ये होना चाहिए कि न्याय पंचायत स्तर पर ऐसा काम हो ग्रामीण क्षेत्रों में कि उनको रोजगार मिल सके, पढ़ सके। जैसे मान ली कोई ये काफी अच्छी आपने बात कही कि अगर दिव्यांग कोई रोजगार करना भी चाहता है, हाँ कोई प्रशिक्षण लेना भी चाहता है, हाँ तो ग्रामीण स्तर न्याय पे या फिर पंचायत है, उनके हाँ पंचायत स्तर पे, हाँ ब्लॉक स्तर पे हाँ, इसकी सुविधा नहीं है, नहीं जिसके है, कारण बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के जो दिव्यांग हैं हाँ वो ये सुविधा नहीं ले ले पाते। नहीं पाते, ले नहीं तो पाते। सरकार से भी हम अपील कर सकते हैं और जो भी हमारे दिव्यांग जन हैं वो अपने क्षेत्र के अपने जो अधिकारी लोग हैं या फिर जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे भी वो लोग अपील कर सकते हैं कि उनके हाँ ग्रामीण क्षेत्र पे, जी पंचायत स्तर पे या फिर जी ब्लॉक स्तर पे जो स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं हैं, वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं हैं, वो वहां पे शुरू कराई जाए ताकि दिव्यांग भी उससे जुड़ सके, जुड़ उनका सके, फायदा ले सके और उनको भी आसानी से रोजगार की जो है सुविधाएं मिल सके। तो ये काफी अच्छा चर्चा रहा वीरेंद्र जी आपके साथ, काफी आपने जानकारी भी दी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।